हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है तीसरी कसम कहानी का पाठबोध और उसकी प्रक्रिया। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शीर्षक का अर्थ संकेत। लोक जीवन में कसम, सौगंध या शपथ लेने का अर्थ है वह वादा जो अपने आचरण में उतारकर प्राणपण से निभाया जाता है और जिसको तोड़ना पाप के बराबर समझा जाता है। कसम वास्तव में वह आचार व्यवहार का मूल्य है जो आस्था और विश्वास के साथ साथ ईमानदारी व कथनी करने की एक रूपता से जुड़ा होता है। तीसरी कसम कहानी में पहली दो कस्मों की पृष्ठभूमि में रखकर नायक हीरामन की तीसरी कसम को नाटकीय सार्थकता देने के उद्देश्य से कथा सूत्र का संचालन किया गया है, जो कि हीरामन के चरित्र तथा आचरण के व्यवहार को उजागर करता है। पिछली दो कस्में नैतिक निर्णय। हीरामन गाड़ीवान पिछले कटु एवं गंभीर अनुभवों के निष्कर्ष के आधार पर कसम के रूप में पहला निर्णय और संकल्प चोर बाजारी का माल न लादने तथा दूसरा बांस लादने हेतु गाड़ी का प्रयोग न करने के अर्थ में दिया गया है। उपयुक्त दोनों कस्में जीवन की गाड़ी खींचने हेतु हीरामन के लिए नैतिक निर्णय का दर्जा रखती है। लेखक के कौशल से यह निर्णय हीरामन की भाषा में संपन्न हुए हैं तथा हीरामन का जीवन उसके बैल और गाड़ी ही है। हीरामन की पहली दोनों कस्मों को कथानक में प्रयोजन के माध्यम से कुशलता पूर्वक पिरोया गया है, जिसको पृष्ठभूमि में रखते हुए रेणु ने तीसरी कसम कहानी को ही बताया है। कंपनी और कंपनी की औरत कहानी का ताना बाना। तीसरी कसम का शीर्षक और कथा वस्तु एक बार फिर हीरामन के लिए संगीत अनुभव में गुजरते हुए एक नए सबक व नई कसम के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि हीरामन एक प्रकार से हीराबाई के रूप में चोर चकारी का माल तथा बांस की लदनी का कार्य ही कर रहा है। हीराबाई मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला की भूमिका निभाने वाली स्त्री है, जिसे मेला उठने के ठीक 15 पहले रातों रात चोरी से निकालकर दूसरे मेले की नौटंकी कंपनी में शामिल होने हेतु ले जाया जा रहा है। लगातार 7 वर्षों तक मेले में लदनी लादने वाले हीरामन हीराबाई के नाम से अनभिज्ञ हैं तथा हीराबाई उनकी गाड़ी में 24 घंटे का सफ़र भी तय करती है। हीराबाई कंपनी की औरत है और उसका कार्य नौटंकी में लोगों का मनोरंजन करना है। उसे रातों रात दूसरी कंपनी में भेजने के पीछे कंपनी की औरत व कंपनी के बीच अपनी कीमत जताने तथा मोल तोल और भाव बढ़ाने का मसला प्रतीत होता है।
दूसरे शब्दों में, नौटंकी या कंपनी कहने के अर्थ में वाणिज्य व्यापार का स्वर मुखरित होता है, जिसमें हीराबाई वाणिज्य व्यापार की वस्तु है, जिसे मोल भाव न होने के कारण अन्य कंपनी की नौटंकी में भेज दिया जाता है। मेले में पहुंचने के उपरांत हीराबाई के प्रभाव के कारण हीरामन पास के कारण नौटंकी देखने पहुंच जाता है और हीराबाई से लटपट बोल बोलने वालों के साथ मारपीट भी करता है। वहाँ यह बात उजागर हो जाती है कि हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है। हीराबाई के लठेत तथा नौटंकी के लोगों के साथ मारपीट की घटना व्यवसाय जगत की आपसी प्रतियोगिताओं की गलाकाट स्पर्धा की ओर संकेत करती है। तीसरी कसम एक प्रेम कथा के अतिरिक्त कुछ विद्वानों का मानना है कि तीसरी कसम कहानी की विषय वस्तु को एक प्रेम कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किंतु हीराबाई और हीरामन की बैलगाड़ी की यात्रा एक स्वप्न के रूप में घटित होती है, जिसके उपरांत उनके जीवन में अनेक अनात्मीय संदर्भ जुड़ते जाते हैं, जो कि इसे केवल एक प्रेम कथा सिद्ध नहीं करते। इस कहानी में रेणु ने लोकगीत की सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विषमता को भी दर्शाया है, जो कि मानवीय सत्य की वास्तविकता के रूप में प्रकट होती है। तीसरी कसम कहानी का कथ्य प्रेम कहानी के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक यथार्थ को भी उजागर करता है, जिसे कंपनी के संपूर्ण रूपबंध के तंतुओं में समाहित करके उनकी परस्पर प्रक्रियाओं के रूप में रेणु ने व्यंजित किया है, तथा यही तीसरी कसम के कथ्य के संदर्भ में सत्य भी है। अलग अलग संसारों की सीमाओं का परस्पर उल्लंघन। तीसरी कसम की कहानी दो अलग अलग संसारों की कहानी है, जिसमें एक संसार कंपनी तथा कंपनी की औरत के प्रभाव का है तथा दूसरा इसके बिल्कुल गांव की दुनिया का, जहां नौटंकी देखना एक दुष्कर्म समझा जाता है। हीरामन की मित्र मंडली के सभी सदस्य गुप्त रूप से नौटंकी देखते हैं, किंतु इस सूचना को गांव घर तक न पहुंचने देने की मिलकर कसम भी खाते हैं। हीरामन के एक मित्र धुन्नी राम को तो आकर्णीय अपराध बोध के कारण तेज बुखार भी हो जाता है और वह नौटंकी कंपनी में ही नौकरी पकड़ने के कारण गांव न लौटने की इच्छा व्यक्त करता है। कहानी बीच बीच में हीरामन पर केंद्रित रहती है तथा कंपनी की औरत हीराबाई की यात्रा के दौरान हीरामन का उस पर मुग्ध हो जाना उसे दो समानांतर संसारों की कहानी बनाता है, जिसमें हीरामन व हीराबाई एक दूसरे के दायरों को काटकर एक दूसरे की चौहदी में प्रवेश करते हैं। अतः हीराबाई पर मुग्ध होने के परिणाम स्वरूप हीरामन तीसरी कसम खाकर अपनी मंशा को इस प्रतिक्रिया के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। हीरामन की इच्छा मूर्तियां। बैलगाड़ी की यात्रा के दौरान हीरामन हीराबाई के सानिध्य में जो समय व्यतीत करता है, उसमें उसे हीराबाई अपरिचित अनुभूतियों के रहस्य लोक में कभी डाकिनी, पिशाचिनी,
तो कभी चंपा का फूल परी देवकुल की औरत भगवती मैया लगती है, तो कभी वह हीरा मन को गुस्सा होने पर आंखों से चिंगारी निकालने वाली औरत लगती है, तो कभी वह हीराबाई की छवि पर गांव घर का जनाना घरेलू बिंब आरोपित कर अपनी अनेक इच्छा मूर्तियों का निर्माण करता है। कभी हीरा मन हीराबाई को महुआ घटवारिन के रूपांतरित करता हुआ अपने मन की अवस्था को गीत कथा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। हीराबाई इस गीत से प्रभावित होकर हीरामन को गुरु का दर्जा देती हुई खुद भी वही गीत गुनगुनाने लगती है। ढलान से गाड़ी उतारते समय हीराबाई हीरामन का एक कंधा पकड़ लेती है और चढ़ाई पर उंगलियां कस लेती है। केवल यही अभिव्यक्ति हीराबाई की ओर से होती है। हीरामन और हीराबाई संबंध की अर्ध छायाएं। हीरामन का संसार लगा और देखा सा बना है, क्योंकि उसकी दुनिया सहज विश्वासी दुनिया है, जो वह पूरी ईमानदारी से गाड़ीवानी करता है। उसकी गाड़ी में सवार अकेली औरत की सुरक्षा का दायित्व भी वह अपना ही मानता है, जबकि इसके विपरीत हीराबाई का संसार परखा से बना है और वह क्योंकि गाड़ीवान के साथ अकेली यात्रा कर रही है, इसीलिए वह हीरामन को मीता भैया जैसे संबोधन से पुकारते हुए उस पर भरोसा तथा आत्मीयता का बोध डालकर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेती है। उसे हीरामन पर पूर्ण भरोसा हो जाता है तथा वह सहज निश्चित भाव से सोकर कथा कहानी विनोद गीत संगीत के साथ अपनी यात्रा पूरी करती है। महुआ घटवारिन के गीत से मुग्ध होकर वह हीरामन को गुरु और उस्ताद कहकर पुकारती है। हीराबाई कलाकार के रूप में हर जगह सीखने तथा संचित करने लायक सामग्री तलाशती है, तो हीरामन का संसार पशु प्रकृति मनुष्य के मध्य अस्तित्व के विभिन्न आयामों को निर्माण करता है, क्योंकि बैल भी महुआ घटवारिन का गीत सुनकर थसथसा जाते हैं। हीराबाई कंपनी की औरत होने पर भी स्नेह सौजन्य तथा आत्मीयता की भावना से रिक्त नहीं है, क्योंकि बैलों को डांटने मारने से उसे तकलीफ अनुभव होती है। हीराबाई का स्नेह सौहार्द सद्भाव नौटंकी देखने का पास बनवाने के अनुरोध तथा दक्षिणा भाड़ा व कंपनी में आकर भेंट देने से प्रकट होता है। हीरामन की पूंजी की थैली हीराबाई के पास अमानत रूप में रखे जाने से वह हीरामन की संरक्षिका के रूप में भी प्रकट होती है। हीरामन और कंपनी की औरत तीसरी कसम कहानी में कथानक की संरचना का ताना बाना प्रथम स्तर पर कंपनी तथा कंपनी की औरत के रिश्तों के मध्य निर्मित किया गया है, तथा दूसरे स्तर पर हीरामन और कंपनी की औरत के रिश्तों के बारे में कहा गया है, जो कि केवल संकेतित तथा अप्रकट रूप में ही होता है। हीरामन हीराबाई का खास आदमी बन जाता है, क्योंकि वह हीराबाई के सम्मान की रक्षा हेतु मारपीट करता है तथा हीराबाई के बक्से में केवल उसी की अमानत थैली में बंद रखी होती है और हीराबाई उसे नौटंकी प्रवेश हेतु पास भी
बनवा देती है। यहाँ तक कि कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक सब उसे जानने लगते हैं। दूसरी तरफ कंपनी की दुनिया में हीराबाई को पतुरिया के नाम से जाना जाता है और उसके जीवन के पावनतम कोमलतम मूल्यों को केवल कीमत के आधार पर आंका जाता है, क्योंकि कंपनी तथा लोगों के लिए वह केवल मनोरंजन करने वाली कलाकार है। हीरामन यात्रा के दौरान उसे सबकी नज़रों से बचाता हुआ निकल जाता है और उसे देवकुल की औरत, परी, चंपा का फूल, भगवती मैया मानता है, परंतु लोक दृष्टि में वह केवल एक कलाकार है। मेले में 10 दिन नौटंकी में व्यतीत करने पर जब नौटंकी उठ जाती है तो हीरामन की मुलाकात हीराबाई से स्टेशन पर होती है, जहां हीराबाई हीरामन की थैली उसे वापस करती हुई अपने मथुरा मोहन कंपनी में वापस जाने की बात बताती है, क्योंकि उसे महुआ घटवारिन के रूप में एक सौदागर ने खरीद लिया है और सौदागर अपनी खरीद के बाद से अपनी कीमत भी उसी से वसूलता है। यहाँ हीरामन की तीसरी कसम सार्थक रूप में प्रकट होती है कि वह अब कभी कंपनी की औरत लदनी नहीं करेगा। यह एक गहरी खलिश और नैतिक निर्णय दोनों का मुख्य कारण बनकर उभरता है। हीरामन की यह तीसरी कसम पिछली दोनों कस्मों का विस्तार है, जिसमें पीड़ा और खालीपन भी मौजूद है, और वह कहानी के अंत में मारे गए गुलफाम का गीत अनुभव के साथ गुनगुनाता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।